हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेनिंग एस्पिरेंट। तो अभी थोड़े टाइम से एक दिन से हमने बंद कर दिया था, तो अभी वापस से हम मॉक्स लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज रीजनिंग सेक्शन में मॉक नंबर 4 देंगे एंड साथ में एक मिनी व्लॉग सीरीज भी स्टार्ट होगी, जहाँ पर मैंने स्टार्ट करा है 100 डेज सीरीज। ये 100 डेज ढंग से मतलब थोड़ा बहुत भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू अपलोड इट। थोड़ा मोटिवेशन आपको भी मिलेगा और थोड़ा सा इस चक्कर में खुद को भी बूस्ट में दे पाऊंगा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द मॉक राइट अवे। ओके, ये रीजनिंग सेक्शन नंबर 4 मॉक देंगे एंड आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एंड प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आरआरबीपीओ के लिए। हम मोस्ट यूटिलाइजेशन टाइम का इसी टाइम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन हम यही कर सकते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई। बचा हुआ अप्रैल मई जून एंड जुलाई, यहाँ पे आप मैक्सिमम कॉन्सेप्ट अपने कर सकते हैं, क्लियर नया सीख सकते हैं, जो भी हमें करना है सब कर सकते हैं। तो वेस्ट मत करिए, आपका सिलेक्शन हुआ तो वेल एंड गुड, कंग्रेचुलेशन। फिर भी पढ़िए, आगे भी आपको और आगे जाना है। और नहीं भी हुआ है तो बुरा मत मानिए, इतनी आगे तक आए हैं तो आगे और जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग सेक्शनल नंबर मॉक 4। ओके, 12% सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। ओके, 2 3 4 5 6 in row 1 facing south, P to V are facing south, row 2 A to F, A to F are facing north. P sits second to the right of V, P sits second to the right of V, P faces A। ठीक है, तो इसमें केस बन जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अगर ये V होगा तो ये P होगा, ये A होगा, ये V होगा तो ये P होगा, अब ये होगा। ठीक है, नीदर पी नर वी सिट्स एट एक्सट्रीम एंड बोला नहीं है, पी वी दोनों नहीं बैठ सकते, तो हमने एक वी यहाँ पे लगा दिया, तो एक वी हमारा यहाँ आएगा और एक पी हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया और ये हो गए ए हमारे पास। ठीक है, ये वाला ए हट के यहाँ आ जाएगा, पी इज फेसिंग है। नीदर पी नर वी रहेगा, क्यू फेसेस सी, क्यू जो है वो हमारा सी को फेस कर रहा है। वन हु इज फेसिंग सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी। ओके, वन हु इज फेसिंग सी मतलब क्यू, क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी। तो अगर टी यहाँ आता है तो 1 2 3 नहीं, तो टी यहाँ आएगा। ठीक है, टी 1 2 3, तो यहाँ आएगा क्यू और यहाँ आएगा सी। इस वाले में बात करें, टी यहाँ आता है तो 1 2 3 आ सकता है, यहाँ बात करें तो आ सकता है, 1 2 3 यहाँ नहीं आ सकता, टी यहाँ बात करें तो नहीं आ सकता। एक ही ऑप्शन है टी का, ये टी। ठीक है, 1 2 3 ये क्यू और ये टी। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, तो एफ यहीं आएगा, यहाँ आएगा बी। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो एफ यहीं आएगा, 1 2 3 बी। ठीक है, डी डजंट सेट ऑन एनी एंड, तो डी यहाँ आ जाएगा, इसमें इसमें डी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ ई आ जाएगा और यहाँ भी ई आ जाएगा। आगे बताते हैं, आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी। ठीक है, तो आर यहाँ आ जाएगा, इस वाले केस में आर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आर इज नॉट एन इमीडिएट, डी फेसेस टी। देखो यहाँ पे ई फेस कर रहा है, तो ये ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो गया, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, पी क्यू आर, ये आ गया एस, तो ये हो गया। आगे, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन वी एंड एस, वी एंड एस में एक भी नहीं है। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन देयर बिटवीन एफ एंड ई, एफ एंड ई में 3 है। ठीक है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, 1 2 3 ए। ठीक है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, 1 2 3 वी। फॉर द फाइव आर लाइक, ठीक है, क्यू ए पी सी, क्यू ए, क्यू ए ये तो मतलब नीचे से थर्ड, क्यू ए पी सी, पी और ये पी ए और ये सी थर्ड, आर और डी, आर और एक दो थर्ड। ठीक है, टी और ई, टी ई, तो फिर लास्ट ऑप्शन ये बच रहा है वी और बी। वी, हाँ ये देखो ये डायरेक्ट है, इन तीनों में एक एक का गैप था चारों में और इसमें डायरेक्ट आ गया। नेक्स्ट, ओके, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं फटाफट। इन अ फैमिली 8% PQRSTUW, नो वन इज मैरिड। एक मिनट, वीडियो स्टार्ट कर दिया था या नहीं करा था? ठीक है, ठीक है, इन अ फैमिली ऑफ 8% PQRSTUW, नो वन इज मैरिड, P is the mother of S, P is the mother of S, U and S are sisters, U and S are sisters, Q is the nephew of T, रुक जाओ, who is the son in law of P, son in law of P है। ठीक है, कौन है? T, टी है, तो टी यहाँ भी आ सकता है, टी यहाँ भी आ सकता है। टी इज नॉट मैरिड टू यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो टी यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। क्यू इज द नेफ्यू ऑफ टी, टी का नेफ्यू क्यू है, तो इसका जो बेटा होगा ना वो क्यू हो जाएगा। ठीक है,
आर इज द फादर इन लॉ ऑफ वी, आर इज द फादर इन लॉ ऑफ वी, तो ये वी हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आर। ओके, डब्ल्यू इज नॉट फीमेल, ठीक है। तो डब्ल्यू का क्या सीन है, डब्ल्यू दिख रहा है, मैंने कुछ रिपीट करा है, पी आर टी एस यू वी क्यू, डब्ल्यू का और कुछ इन्होंने दिया ही नहीं ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, डब्ल्यू फीमेल नहीं है, हमको बस इतना सा बोला है डब्ल्यू मेल है, पर कहाँ है क्या है वो हमें नहीं पता, ठीक है। क्यू एस पी टी यू आर, डब्ल्यू इज नॉट फीमेल, डब्ल्यू इसका कैसे कहते हो, यहाँ पे लिखा ही नहीं, जब नो वन इज अनमैरिड लिखा है, ओके नो वन इज अनमैरिड लिखा है तो यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, लेकिन डब्ल्यू फीमेल नहीं है, डब्ल्यू तो मेल है और क्यू भी मेल है, तो कुछ गड़बड़ है, कर दी मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी। टी से पूछ रहा है तो टी का W, क्या गड़बड़ कर दी, एक बार सोचें। पी इज द मदर ऑफ एस, पी इज द मदर ऑफ एस, यू एन एस आर सिस्टर, यू एन एस आर सिस्टर, क्यू इज द नेफ्यू ऑफ टी, टी हु इज द सन इन लॉ ऑफ पी, टी इज नॉट मैरिड टू यू, तो टी विल बी मैरिड टू एस, टी इज द सन इन लॉ ऑफ पी, ठीक है। क्यू इज द नेफ्यू ऑफ टी, क्यू इज द नेफ्यू ऑफ टी, तो ये क्यू आ गया। आर इज द फादर इन लॉ ऑफ वी, आर इज द फादर इन लॉ ऑफ वी, ये भी सही लग रहा है, गड़बड़ कुछ कर दी है मैंने, एक मिनट। अगर मैं आर इज द फादर इन लॉ ऑफ वी, आर इज द फादर इन लॉ ऑफ वी, अगर मैं इसको आर को यहाँ से हटाता हूँ, आर यहाँ डालता हूँ, वी यहाँ डालता हूँ, ठीक है, तो डब्ल्यू यहाँ आता है, नहीं ये वाला क्वेश्चन मेरे से हो नहीं रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इन साइड चार्ज इज कोडेड है सी डी ई एफ एच एच ए बी ए एस, किस हिसाब से करा है इन्होंने, सी डी एच आई ए बी, ठीक है, अपोजिट कर दिया, तो फिर एफ का हो जाएगा जी आर एस यू वी आई जे टी यू, तो यू जे वी एस सी, ठीक है, यू जे वी एस टी। नेक्स्ट, कमल स्टार्ट्स फ्रॉम हर हाउस इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड वॉक 7 किलोमीटर टू रीच ग्रोसरी स्टोर, तो ये हाउस है, यहाँ से 7 किलोमीटर वो ग्रोसरी स्टोर पे पहुँचता है, देन शी टर्न्स लेफ्ट, पहुँचती है, देन शी टर्न्स इन लेफ्ट डायरेक्शन एंड वॉक्स 12 किलोमीटर, यहाँ पे ये 12 किलोमीटर चलती है टू रीच स्टेशनरी शॉप, देन शी टर्न्स इन लेफ्ट डायरेक्शन वॉक 6, ठीक है, ये 6 आ गया, ये 6 टू रीच बेकरी शॉप, देन शी टर्न्स इन हर लेफ्ट डायरेक्शन वॉक्स 4 किलोमीटर, तो ये इतना सा चलेगी 4 किलोमीटर टू रीच सिनेमा हॉल। क्या पूछा है, व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन कमला's हाउस एंड सिनेमा हॉल, कमला's हाउस एंड सिनेमा हॉल, हमको ये निकालना है, तो मतलब ये 4 है तो ये 8 होगा, ये 6 है तो ये 1 होगा, 8 इज द 64 एंड 1 अंडर रूट 65, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन ग्रोसरी शॉप एंड सिनेमा हॉल, तो ग्रोसरी शॉप का हमारी ये भी, और सिनेमा हॉल ये रहा, तो हमको ये वाला हाइपोटेनस निकालना है, तो इधर ये 8 हो गया, ठीक है, इधर ये 6 हो गया, 64 36 10 होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और बिटवीन कमला's हाउस एंड स्टेशनरी शॉप, कमला's हाउस एंड स्टेशनरी शॉप, अब ये वाला हाइपोटेनस निकालना है हमको, ठीक है। इसमें अगर देखा जाएगा तो 12 ये हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, ये 6 ये 7 हो जाएगा, ठीक है, तो 144 एंड 49, तो 3 वाला जो भी है, अच्छा 2 3 दे दिए इन्होंने, एक मिनट, 193 होगा, ठीक है, अंडर रूट 193। नेक्स्ट, ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ट्रू पूछा है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू डी हो सकता है, नहीं हो सकता, ऑलरेडी अपोजिट है, के ग्रेटर देन इक्वल टू यू हो सकता है, नहीं हो सकता, पी ग्रेटर देन यू हो सकता है, पी नहीं हो सकता, टी ग्रेटर देन इक्वल टू नन ऑफ दीज आना चाहिए, एक बार फिर से देख लेते हैं, टी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, टी अच्छा यहाँ दिया हुआ है ग्रेटर देन, ओके, तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू पी हो सकता है, लेकिन पी से क्या हम कहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू ओ हो सकता है क्या, टी ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो के ग्रेटर देन इक्वल टू यू, के कहीं नहीं जा रहा है, नहीं, पी ग्रेटर देन यू, पी कहीं और जा रहा है, नहीं, मेरे हिसाब से नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट, इन विच आर द फॉलोइंग ए ग्रेटर देन आर इज डेफिनेटली फॉल्स, ए ग्रेटर देन आर यहाँ तो सही है, ठीक है, फिर ए ग्रेटर देन टी के जी ये वाला हो सकता है, ठीक है, डेफिनेटली पूछा है, तो ए ग्रेटर देन बी जी, और फिर यहाँ पे उल्टा हो गया, तो डेफिनेटली में तो ये आ रहा है, ठीक है, ए ग्रेटर देन जी यहाँ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो ए इक्वल टू बी डेफिनेटली फॉल्स बोला है ना, ए इक्वल टू बी, तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन एल, यार ये भी हो सकता है, कंफ्यूज हो गया मैं फिर से,
ये भी हो सकता है। ए ग्रेटर देन आर इज डेफिनेटली फॉल्स। ज़्यादा डेफिनेट कर देते हैं, चलो डी मार देते हैं इसका। ए इक्वल टू, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये वाला लग रहा है। ए इक्वल टू बी अगर हो जाएगा हमारा तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो यहाँ पे आर ग्रेटर देन ये होना चाहिए। ओके, ए ग्रेटर देन एफ डेफिनेटली फॉल्स बिठाना है हमको। ओके, तो यहाँ पे ए बैठेगा, यहाँ पे टी बैठेगा, यहाँ एफ बैठेगा। अगर इक्वल टू हुआ तो ये डेफिनेट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ए बैठेगा, यहाँ आर बैठेगा, यहाँ बी बैठेगा, यहाँ एन, यहाँ एच या एफ, क्योंकि यहाँ साइन अपोजिट हो गए तो ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पैटर्न बोला है हमको, तो 8614 बोला है, ठीक है। 8614 अगर इनको ऐड करें तो 8 6 14 4 8 19 है, 6 है, 10 है, 6 10 19 21। नहीं, इसमें इवन ऑड का तो कुछ नहीं हो रहा है, तो इसमें हो क्या रहा है, देखो 8 + 6 अगर कर रहे हैं तो 14 आ रहा है, 3 + 0 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 3 + 1 कर रहे हैं तो 4 आना चाहिए, 0 4 होना चाहिए, तो 8 + 9 कर रहे हैं 17, 1 + 1 2। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवेल एंड इमीडिएट प्रोसीजर, मतलब जिसके आगे वोवेल हो एंड पीछे सिंबल हो, ऐसे कितने नंबर हैं। आगे वोवेल पीछे सिंबल 1, आगे वोवेल, आगे वोवेल, आगे वोवेल, पीछे सिंबल नहीं है, ठीक है। आगे वोवेल पीछे सिंबल 2 2 है, ठीक है। नेक्स्ट, ई टी वाई बोला है, ई फिर कितने का गैप आ गया, 1 2 3 4 का गैप आ गया और 1 का गैप आ गया। 3 6 एस बोला है, ठीक है, 3 1 2 3 4 3 6, ये भी सही है। एस पी यू बोला है, एस 1 2 3 4 पी और यू, ये भी सही है। डब्ल्यू टू 2 हैशटैग 1 2 3 4 2 हैशटैग, ये भी सही है। तो ए ओ पी बच रहा है, तो बिना सोचे समझे लगा, देखो ओ पी साथ में आ गया, ये नहीं है। नेक्स्ट, if all the numbers are dropped from the above arrangement, then which elements are arranged in reverse order? Now which element will be 4 to the right of 8 from the right? So it will be 4 to the right of 8th element from the right. So 8th element from the right, 4 to the right, 8 minus 4 मतलब 4th, राइट से 4th ढूंढना है हमको अगर सारे नंबर ड्रॉप हो जाएंगे। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द रिवर्स ऑर्डर, तो हम यहाँ से गिनते हैं फिर, ठीक है। और इन्होंने बोला कि हम सारे नंबर ड्रॉप कर दिए, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4, ई आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, if all the vowels are dropped from one then which element is 7 to the left और 10th from the left, 10th 7th तो 3rd from the left हमको ढूंढना है अगर सारे वॉवल ड्रॉप हो जाते हैं तो। 7 to the left और 3rd एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, सीधा सीधा एट द रेट ही आ रहा है तो। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट विच इज सेकंड टू द राइट ऑफ अ वॉवल एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो वॉवल के सेकंड राइट में है और सिंबल के सेकंड लेफ्ट में है। वॉवल के सेकंड राइट में तो ये तो नहीं है, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है, एक, ये वाला नहीं, फिर आ जाते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला वॉवल के नहीं, ये नहीं है, ठीक है। फिर ये वाला, ये हो सकता है क्योंकि ये देखो 7 ये आई से इधर आ गया, ठीक है, और इधर पी आ गया लेकिन, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही है बस। नेक्स्ट, इफ यू अरेंजमेंट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको लास्ट में उठाते हैं, टाइम भी ले लेगा ये, ठीक है। सिलोगिज्म थोड़ा सा वीक रहता है, ईजी आ जाता है तो हो जाता है, ना तो नहीं होता है। चलो ये वाला बनाते हैं, सिलोगिज्म स्पीड से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, some hips are whales, some hips are whales, some whales are clips, some whales are clips, some clips are wires, some clips are wires, all wires are apples, all wires are apples, ठीक है। अब कंक्लूजन लिखे हुए हैं, some wires are hips, some wires are hips, some hips are wires, कंफ्यूज कर दिया ना, ये मेरा गलत हो सकता है लेकिन हम ऑप्शन से ढूंढेंगे। some apples are clips, ये सही है, पहले वाले का पता नहीं, ठीक है। some clips are hips, some clips are hips, ये गलत है, ठीक है। some apples are whales, some apples are whales, ये गलत है। तो इसमें या तो ओनली 2 आएगा या 1 and 2 दोनों आएंगे, ठीक है। ओनली 2 दिया हुआ है देखो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल टेंट्स आर हेंस, सम हेंस आर हील, सम हील्स आर मैप, ऑल मैप्स आर मग। एक मिनट, ऑल मैप्स आर मग, तो ये आएगा मग, ठीक है। ये वाला हम बता देते हैं, सम हील्स आर मग्स, सम हील्स आर मग्स करेक्ट, सम मैप्स आर हेंस, सम मैप्स आर हेंस रॉन्ग, ठीक है। सम हेंस आर टेंट, सम हेंस आर टेंट्स करेक्ट, नो टेंट इज अ मग, नो टेंट इज अ कैन नॉट से, ठीक है। तो 1 and 3, 1 and 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम स्टोन्स
आर ब्रेक्स, ऑल ब्रेक्स आर बार्स, ऑल बार्स आर लॉक्स, बार्स, ठीक है, सम लॉक्स आर यूएसबी। ओके, कंक्लूजन क्या है? सम स्टोन्स आर यूएसबी, सम स्टोन्स आर यूएसबी नहीं, सम ब्रेक्स आर यूएसबी, सम ब्रेक्स आर यूएसबी नहीं, ठीक है। फिर ऑल ब्रेक्स आर लॉक्स, ऑल ब्रेक्स आर लॉक्स, ऑल करेक्ट, ठीक है। सम स्टोन्स आर बार, सम स्टोन्स आर बार, करेक्ट। इसमें 3 और 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अब पजल आ गई है हमारे पास में। फिर से हम ले लेते हैं नया पेज, क्या जा रहा है हमारे पेज में, ठीक है। थोड़ा ढंग से करेंगे हर चीज़। 26, a group of 7 friends A B C D F G work this for banks this। मैं सोच रहा हूँ इस वाले को बाद में करता हूँ, एक बार देखते हैं कोई दूसरा दिया हुआ है तो। ये वाला दिया हुआ है, मर्करी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न 8 टॉयज प्लेस्ड इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। ये वाला हम कर सकते हैं ट्राई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। मर्करी प्लेस थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो ये आ गया मर्करी। देर इज ओनली वन टॉय बिटवीन अर्थ एंड मर्करी, ठीक है। और कुछ भी है तो एक अर्थ यहाँ आ जाएगा और एक और केस बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये मर्करी और ये अर्थ, ठीक है। मार्स इज प्लेस्ड फिफ्थ टू द राइट ऑफ यूनिवर, अर्थ इज नॉट प्लेस्ड एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो ये वाला ऑप्शन तो रिजेक्ट ही हो गया, ठीक है। नेपच्यून इज प्लेस्ड एट इमीडिएट राइट और लेफ्ट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब 2 केस ये बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मर्करी, ये अर्थ, ये नेपच्यून यहाँ पे एक, ये नेपच्यून यहाँ पे एक आके, ठीक है। अब हमको क्या बोला है? मार्स इज प्लेस फिफ्थ टू द राइट ऑफ यूरेनस। तो अगर यहाँ यूरेनस होगा तो 1 2 3 4 5 नहीं बैठेगा, यहाँ होगा तो 1 2 3 4 यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो यूरेनस और ये आ जाएगा मार्स। यूरेनस यहाँ होगा तो बैठ जाएगा, यहाँ होगा तो बैठ जाएगा। इसमें भी 2 केस आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। मर्क्यूरी, नेपच्यून, अर्थ, यूरेनस 1 2 3 4, मार्स, यूरेनस 1 2 3 4, मार्स, ठीक है। यूरेनस मार्स भी हो गए। जुपिटर इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ वीनस, ठीक है। ये वाला तो हमारा रिजेक्ट हो गया था। तो जुपिटर सेकंड टू द राइट ऑफ वीनस, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। नहीं बैठ सकता ना, हाँ नहीं बैठ सकता। तो वीनस यहाँ आ जाएगा और जुपिटर यहाँ आ जाएगा। इस वाले में ऐसे बैठ सकता है, इसमें भी नहीं बैठ सकता। तो ये है हमारा आंसर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नेपच्यून फ्रॉम लेफ्ट हैंड? 1 2 3 4 है, ठीक है। हाउ मेनी टॉयज इन बिटवीन मर्क्यूरी एंड मार्स? मर्क्यूरी एंड मार्स, मर्क्यूरी ये रहा, मार्स ये रहा, कितने? 3 है, ठीक है। हाउ मेनी टॉयज आर देयर टू द राइट ऑफ जुपिटर? राइट ऑफ जुपिटर नन। If all the toys are arranged in alphabetical order from left to right, position of how many toys will change? लेफ्ट टू राइट बोला है तो एक पहले देखो, एक बार इसको सोच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सैटर्न हमारा, ठीक है। अब इसमें से ई, ठीक है, जे, ठीक है, मार्स, मर्क्यूरी, अर्थ, जुपिटर, मार्स, मर्क्यूरी, नेपच्यून, ठीक है, सैटर्न, यूरेनस एंड वीनस। किस किस को क्या पूछा है? क्वेश्चन हाउ मेनी टॉयज विल चेंज। मोर देन 3 हो रहा है यार, तो सीधा सीधा। विच टॉयज प्लेस सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वीनस, ठीक है, नेपच्यून है, ओके। जिसमें हम ऊपर कौन सा छोड़ा था हमने? ब्लड रिलेशन वाला छोड़ा था। इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार फटाफट। इसमें क्या गलती कर दी हमने, ठीक है। पी इज द मदर ऑफ एस, यू एंड एस आर सिस्टर्स, क्यू इज द नेफ्यू ऑफ टी, टी हु इज द सन इन लॉ ऑफ पी, ठीक है। एंड टी इज नॉट मैरिड टू यू। तो यार ये तो यहाँ कंफर्म है कि ये टी यहाँ आएगा, ठीक है। टी इज नॉट मैरिड टू यू, तो टी की एस से हो जाएगी। आर इज द फादर इन लॉ ऑफ वी, आर इज द फादर इन लॉ ऑफ वी, ठीक है। आर इज द फादर इन लॉ ऑफ वी। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? टी इज नॉट मैरिड टू यू, क्यू इज द नेफ्यू ऑफ टी,
क्यू इज द नेफ्यू ऑफ पी, तो नेफ्यू होगा तो मतलब मेरे हिसाब से तो क्यू यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये बोल रहे हैं क्यू, क्यू अगर नेफ्यू होगा तो डब्ल्यू फीमेल होगा, और उधर वो बोल रहे हैं डब्ल्यू फीमेल नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने कर दिया है कंफ्यूज, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हमारे पास इतना तो कंफर्म है ना, आर इज द फादर इन लॉ ऑफ वी बोला है, ठीक है, आर इज द फादर इन लॉ ऑफ वी बोला है। ओके 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 ओके, चलो इससे देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। डब्ल्यू और टी का पूछा है, डब्ल्यू हमको बोला है कि डब्ल्यू फीमेल नहीं है, मेल है, ठीक है, तो सब मेल दिए हुए हैं, कंफ्यूजिंग हो गया, नहीं कर सकते। हु इज द हस्बैंड ऑफ पी पूछा है हमसे, ठीक है, तो पी का हस्बैंड कौन हो सकता है, एस यू टी में से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो आर यू डब्ल्यू, डब्ल्यू मेल, आर यू आर वी डब्ल्यू में से हो सकता है, आर वी डब्ल्यू, ठीक है, आर वी डब्ल्यू, आर इज द फादर इन लॉ ऑफ वी, मेरे ख्याल से आर होना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ इज एस रिलेटेड टू आर, एस रिलेटेड टू आर, एस रिलेटेड टू आर, लेकिन आर ऊपर आ नहीं रहा ना यार, एस रिलेटेड टू आर, तो आर अपना फादर हो सकता है, ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो हो गया है, हमारे 25 सही हुए हैं, 2 गलत हुए हैं। ये ब्लड रिलेशन देखना पड़ेगा कैसे गलत हुआ है, स्कोर कम आया है, ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि क्या स्कोर रहा, कैसा रहा। रीजनिंग 4 हमने किया था ना, ये रहा रीजनिंग 4, तो ओके, तो इसमें हमारी परसेंटाइल 83.3 ही रही, बस काफ़ी कम रह गई। ये मतलब इजी पेपर था, लाया जा सकता था, और अगर 90 प्लस देखे तो 90 प्लस गए हैं 27 पे गए बच्चे, ठीक है, और 99 वाले गए हैं 30 अबव, तो पेपर वॉज कहीं ना कहीं ईजी, बट कुडेंट डू इट। लेट्स सी कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हुई है। एक तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, ठीक है, इसके बाद में ए के बीच में मैंने क्या गलत कर दिया, ये वाला गलत कर दिया, ए ग्रेटर देन एफ डेफिनेटली फॉल्स वाला, फिर बीच में ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, और ये वाली एक पजल मैंने छोड़ दी, तो इनको एनालाइज करूंगा। बाकी आई होप यू लाइक द वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, जुड़े रहिए मेरे साथ इस जर्नी में, एंड आई होप दिस वीडियोज वर्क फॉर यू, एंड आपको भी अच्छा लगता होगा साथ में करने में। कुछ एडवाइस हो मेरे लिए, प्लीज़ यू कैन कमेंट डाउन बिलो। स्पीड मेरी स्लो है, मैं जानता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इट। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।